कुंडली से हम पता कर सकते हैं कि किसी इंसान के ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग चल रही है, वो डिवाइन उसके पास प्रोटेक्शन है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका 9th हाउस होगा उतना ही आप उसको डिवाइन ब्लेसिंग कह दें, आप उसको भाग्य कह दें, वो जो है रोल अपना प्ले करेगा। अब ये स्पिरिचुअलिटी से ही तक ही सीमित है ऐसा नहीं है, भाग्य तो हर केस में चाहिए होता है। कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे उनकी कुंडली में जिससे उन्हें पता चले उनके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है? चंद्रमा का अगर अष्टम भाव से कनेक्शन बनता है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो आपकी साधना का घर है। ऐसे कुछ लोग होते हैं एक्सीडेंट्स में होते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता है, दे आर ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड, उनको कोई हार्म नहीं, कोई स्क्रैच तक नहीं आया और वो खड़े हैं लाइव। ऐसा किस तरह से होता है? क्या पास्ट लाइफ के कर्मा भी इससे रिलेटेड है? देखिए, पास्ट लाइफ का रोल तो आता ही आता है। जो भी हम और आप इस जन्म में हैं या जो भी कर्म हमारे सामने हम फेस करेंगे, या हम जिस परिवार में पैदा हुए हैं या जिस तरह से हम दिखते हैं या जिस माहौल में हम पैदा हुए, जो हमारे भाई बहन है या माता पिता है, वो ही क्यों है, वही स्टेटस हमारा क्यों है इस जन्म में, वो हम जो पीछे से लेके आ रहे हैं वो उस चीज को डिफाइन कर रहा है। जो प्रेजेंट हमको डिवाइन प्रोटेक्शन या डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है, क्या उसमें कहीं ना कहीं एक अवरोध भी होता है अगर हमारे कर्मा पॉजिटिव नहीं है तो? काम त्रिकोण अगर मोक्ष त्रिकोण या धर्म त्रिकोण से ज्यादा पावरफुल हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, तो हो सकता है आप अध्यात्म तो करें पर वो दिखावा ज्यादा हो, उसमें आडंबर ज्यादा हो। अच्छा, है ना। अब ये भी हो सकता है कि जी ठीक है, हमने शुरुआत तो करी पर हम उसको एक सर्टेन लेवल तक ही ले जा पाए, उसके आगे नहीं जा पाए। तो इसमें भी ग्रहों का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही इंग्लैंड की। राइट। उनकी जो है तुला लग्न की कुंडली है। उनका जो 9th लॉर्ड है वो मरकरी है। मरकरी जो है वो एक्सॉल्टेड सैटर्न के साथ लग्न में बैठा हुआ है। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ माधवी। कैसे पता चलता है कि आपकी कुंडली में दैवीय कृपा योग है? क्या आप भी दैवीय संरक्षण को प्राप्त कर सकते हैं? आज इसी बात को हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। क्या कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि अब हमारी लाइफ में डिवाइन ब्लेसिंग्स आने वाली हैं? केतु के कौन से प्लेसमेंट्स होते हैं जो हमारी आध्यात्मिक जर्नी को और भी ज्यादा प्रबल कर देते हैं? ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ अब ना सिर्फ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रही है बल्कि इसके साथ साथ हमें सक्सेस भी मिलने वाली है? इन सभी बातों को आज हम डेप्थ में जानने वाले हैं। तो बिना देरी किए अपनी अपनी कुंडलियां खोल करके बैठ जाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो कॉम्बिनेशंस हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किए हैं, क्या वो कॉम्बिनेशन आपकी भी कुंडली में है और क्या आपकी लाइफ में भी डिवाइन प्रोटेक्शन, दैवीय कृपा का योग बन रहा है। इस पॉडकास्ट में हमने कुछ केस स्टडीज़ को भी डिस्कस किया है जिससे हमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसी भी दिव्य आत्माएं हैं जो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए और अपने डिवाइन प्लान को आगे बढ़ाने के लिए अभी से एक्टिवेट हो चुकी हैं। कौन से ऐसे त्रिकोण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में अब दिव्य कृपा आने वाली है? और इसके साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं क्या शनि की 7.5 अगर हमारी लाइफ में है तो हमें उससे डरने की ज़रूरत है या नहीं, और किस तरह से ये एक रोल प्ले करते हैं शनिदेव हमारी लाइफ में जिससे हमें दैवीय कृपा प्राप्त होती है। आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं इस खास डिस्कशन के लिए, उन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर रिद्धि बहल मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम स्पीकिंग ट्री पर, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार माधवी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम अक्सर देखते हैं मैम कि लोगों की लाइफ में एक दैवीय कृपा उनको फील होता है उनके साथ में चल रही है। हम छोटे ही होते हैं, हमारे घर का आध्यात्मिक वातावरण मैं देखती हूँ कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आज हम बात भी इसी पे करने वाले हैं। मैम, अगर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो क्या कुंडली में ऐसे कोई योग होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इंसान की जो लाइफ है उसमें स्पिरिचुअलिटी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक डिवाइन इंटरवेंशन है? क्या कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कुंडली में? बिल्कुल, देखिए इसको हम आध्यात्म कहेंगे। अगर हमें आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन कुंडली में देखने हैं तो उसके लिए देखिए समझने की कोशिश करिए। कुंडली को जो है हम 4 पुरुषार्थ जिन्हें हम कहते हैं उनमें बांटते हैं जी। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म से संबंधित जो घर हैं वो है लग्न, पंचम भाव और नवम भाव। जी।
मोक्ष के जो घर हैं वो है चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव। तो जितने स्ट्रॉन्ग ये 6 भाव होंगे और इनके स्वामी होंगे और जितना इनका आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, उतना ही किसी का इंक्लिनेशन आध्यात्म की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा। अब आते हैं तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। ये होते हैं काम त्रिकोण, हमारी इच्छाएं, हमारी डिजायर। तो यदि ये 3 भाव ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए धर्म त्रिकोण से या मोक्ष त्रिकोण से, तो ऐसे केस में आप देखेंगे ऐसे इंसान का रुझान जो है आध्यात्म की तरफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जीवन का उद्देश्य या उसका जो पुरुषार्थ वो करेगा वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करेगा। राइट? आजकल के टाइम पे जैसे अब हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे बाबा लोग हैं या बहुत से ऐसे जो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, वो बड़ी मटीरियलिस्टिक तरह से जी रहे हैं जीवन। तो उनके केस में जो है ना, वो काम त्रिकोण जो है वो ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है बजाय इसके कि धर्म त्रिकोण या अर्थ त्रिकोण कर रहा हो। तो जितना स्ट्रॉन्ग ये अर्थ त्रिकोण और धर्म त्रिकोण का कनेक्शन बनेगा, उतना स्ट्रॉन्ग आपका आध्यात्म की तरफ ध्यान होगा। अब जो ग्रह इसमें आते हैं माधवी, वो है जुपिटर, देवगुरु जुपिटर। जुपिटर की कृपा के बिना आपका चाहे शिक्षा हो चाहे आध्यात्म हो, आपका उस तरफ रुझान होगा ही नहीं। दूसरा शनि, शनि की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है जी। फिर केतु, केतु को हम मोक्ष का भी कारक कहते हैं और केतु भी बहुत हद तक जिम्मेदार होता है आध्यात्म की तरफ लेके जाने में। राहु जो है वो भौतिक है, वो मटीरियलिस्टिक है, पर जो केतु है वो आध्यात्मिक है, डिटैचमेंट का भी ग्रह मानते हैं हम उसको। तो केतु का रोल आ गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, हमारी सोच का कारक है। तो आध्यात्म कहाँ है? आध्यात्म हमारी सोच में है। जब हम वैसा सोचेंगे तो हम उस हिसाब से हम अपने कर्म करेंगे। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ये हमें कुंडली में बताते हैं कि किसी भी इंसान का आध्यात्म की में कितनी रुचि है और वो उसमें कितना इन्वॉल्व है। मैम, डिवाइन ब्लेसिंग्स की बात की जाए तो कुंडली से हम पता कर सकते हैं कि किसी इंसान के ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग चल रही है, वो डिवाइन उसके पास प्रोटेक्शन है। देखिए, डिवाइन की जब हम बात करते हैं, जब हम देवीय कृपा की बात करते हैं, तो हम 9th हाउस को देखते हैं। 9th हाउस जो है वो भाग्य है। भाग्य 9th हाउस जो है प्रारब्ध है, वो कर्म जो हमें इस जन्म में करने हैं। तो भाग्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका 9th हाउस होगा, उतना ही आप उसको डिवाइन ब्लेसिंग कह दें, आप उसको भाग्य कह दें, वो जो है रोल अपना प्ले करेगा। अब ये स्पिरिचुअलिटी से ही तक ही सीमित है ऐसा नहीं है, भाग्य तो हर केस में चाहिए होता है। राइट? तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, श्री माँ भंडार नायके थी, जो कि श्रीलंका की पहली महिला, बल्कि किसी पूरे विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उनका आप उनकी चार्ट देखिए, उनका जो सूर्य है वो एग्जॉल्ट होके 9th हाउस में बैठा हुआ है। अच्छा। तो देखिए यहाँ पे क्या दर्शाता है कि उनका जो भाग्य है वो बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे उनको देवीय कृपा उनको मिली या भाग्य ने उनका साथ दिया क्या करने में, जो उनका मिशन था उसको अकम्प्लिश करने, मतलब उनको प्रधानमंत्री बनाया। अगर उनका भाग्य स्थान या 9वां भाव स्ट्रांग नहीं होता तो शायद वो ये अचीव कर ही नहीं पाती। दूसरा माधवी, हम सबने सुना होगा मार्गरेट थ्रेचर, जो कि इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर रही थी और वो 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही इंग्लैंड की। उनकी जो है तुला लग्न की कुंडली है। उनका जो 9th लॉर्ड है वो मरकरी है। मरकरी जो है वो एग्जॉल्टेड सैटर्न के साथ लग्न में बैठा हुआ है। अच्छा। तो देखिए लग्न तो स्ट्रांग हुआ ही हुआ, उसके साथ 9th हाउस कितना स्ट्रांग है, 9th लॉर्ड कितना स्ट्रांग हो गया। तो देखिए ये दोनों केस ये बताते हैं कि इन दोनों पे, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लता मंगेशकर की कुंडली है और भी बहुत सारे लोगों की कुंडली है, जिसमें आप देखेंगे कि 9th हाउस जो है उसका रोल आया तभी वो जीवन में वो कुछ हासिल कर पाए या एक उन्होंने जीवन में एक मुकाम बनाया। तो इसको हम सर्टेनली भगवान की कृपा ही कहेंगे, तभी तो 9th हाउस स्ट्रांग हुआ हमारा। तभी देखिए 9th हाउस जो धर्म का भी घर है। तो जब तक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं मिला तब तक वो अचीव नहीं कर पाए जो वो करना चाहते थे। तो सर्टेनली जो है 9th हाउस का रोल और 9th लॉर्ड की पोजिशनिंग जो है वो डिवाइन ब्लेसिंग हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कितनी मिलेगी और वो हमारे लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी, वो 9th हाउस की स्थिति जो है वो बताती है। जी मैम, जो पास्ट लाइफ का कर्मास होते हैं उनका क्या रोल होता है? अगर हमें इस लाइफ में एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है, या मैं देखती हूँ कि ऐसे कुछ लोग होते हैं एक्सीडेंट्स में होते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता है,
दे आर ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड, उनको कोई हार्म नहीं, कोई स्क्रैच तक नहीं आया और वो खड़े हैं लाइव। ऐसा किस तरह से होता है? क्या पास्ट लाइफ के कर्मा भी इससे रिलेटेड है? देखिए, पास्ट लाइफ का रोल तो आता ही आता है। जो भी हम और आप इस जन्म में हैं या जो भी कर्म हमारे सामने हम फेस करेंगे या हम जिस परिवार में पैदा हुए हैं या जिस तरह से हम दिखते हैं या जिस माहौल में हम पैदा हुए, जो हमारे भाई बहन है या माता पिता है, वो ही क्यों है, वही स्टेटस हमारा क्यों है इस जन्म में, वो हम जो पीछे से लेके आ रहे हैं वो उस चीज को डिफाइन कर रहा है। अब इस जन्म में हम अपने फ्री विल से उसको कहाँ तक लेके जाते हैं वो एक अलग स्टोरी है, पर सर्टेनली पिछले जन्म के कर्म तो है ही है, उस कारण से ही तो हम यहाँ पे आए, पिछले जन्म के कर्म तो है ही है। अब ये कहना कि स्पिरिचुअलिटी में कितना रोल प्ले करता है, तो देखिए माँ अमृतामयी है, माँ अमृतामयी जो अम्मा के नाम से मशहूर हैं, उनकी बहुत फॉलोइंग है और हिंदुस्तान में नहीं, उनकी बाहर भी देशों में बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। उनकी कुंडली देखिए, वो जो है जब वो बहुत छोटी थी, उनकी माताजी बीमार पड़ गई थी और उनके भाई बहन थे छोटे जिनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। तो खैर उन्होंने वो जिम्मेदारी तो करी, पर जो उनके बारे में जो कहानी जो मैंने पढ़ा वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, वो बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति में थी। अब बचपन में वो एक ऐसे माहौल में बढ़ रही थी जहाँ पे शायद और कोई आसपास स्पिरिचुअल नहीं था और घर का माहौल भी कोई बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि माताजी बीमार थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी। पर उनमें ये भक्ति की भावना कहाँ से आई? और इस हद तक आई कि वो आगे चल के उन्होंने मतलब विश्व प्रसिद्ध हो गई वो अपने स्पिरिचुअल एक्ट के कारण। तो ये कहाँ से आया? ये सर्टेनली पिछले जन्म से ही तो आया कि जो पिछले जन्म से लेके आ रही थी। अब आप उनकी कुंडली अगर देखते हैं तो उनका तुला लग्न है, शनि जो कि 5th लॉर्ड है। 5th हाउस जो है वो पूर्व पुण्य का घर है। 5th हाउस वो घर है जहां से सोल, जहां से आत्मा इस प्लैनेट में आती है। तो जो 5th लॉर्ड है उनका जो कि शनि है, वो लग्न में जाके उच्च के हो गए हैं। तो ये क्या शो कर रही है? ये यही शो कर रहा है कि जो वो स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन लेके आ रही है या जो उनमें बचपन से जो भक्ति भाव है, ये पिछले जन्म से ही आ रही है। तो हम आध्यात्मिक होंगे या हम भौतिक होंगे या हम और इसके अलावा कुछ होंगे, इसमें पिछले जन्म के कर्म तो हमारे है ही है। मैम मैंने ऐसा देखा है जो साधक होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होता है, जैसे आपने माँ अमृतामयी का एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से मैं बड़े बड़े संत जैसे गुरु नानक देव जी हैं, उनका देखती हूँ बचपन से ही उनका एक इंक्लिनेशन रहता है। पिछले जन्मों की साधना तो जो है साधकों की चली आ रही है, इस जन्म में एक इंक्लिनेशन है, लेकिन इस जन्म के जो कर्म है वो कितना इन्फ्लुएंस उसमें उनका होता है। जो प्रेजेंट हमको डिवाइन प्रोटेक्शन या डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है, क्या उसमें कहीं ना कहीं एक अवरोध भी होता है अगर हमारे कर्मा पॉजिटिव नहीं है तो? बिल्कुल होता है। देखिए पहली चीज तो देखिए हमने कॉम्बिनेशंस देखे कि भाई हमारे को डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या हमारा रुझान आध्यात्म की तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका काम त्रिकोण का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, काम त्रिकोण अगर मोक्ष त्रिकोण या धर्म त्रिकोण से ज्यादा पावरफुल हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, तो हो सकता है आप आध्यात्म तो करें पर वो दिखावा ज्यादा हो, उसमें आडंबर ज्यादा हो। अच्छा, है ना? अब ये भी हो सकता है कि जी ठीक है हमने शुरुआत तो करी पर हम उसको एक सर्टेन लेवल तक ही ले जा पाए, उसके आगे नहीं जा पाए। तो इसमें भी ग्रहों का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। अगर जैसे मान लीजिए मंगल है या शुक्र का रोल आ जाता है, जैसे शुक्र जो है वो है ही मटेरियल प्लैनेट, भौतिक उसका प्लैनेट है। अगर शुक्र ज्यादा डोमिनेंट हो गया या मंगल की क्रूर दृष्टि आ गई, मंगल अच्छा प्लेस्ड नहीं है, तो इन सच अ केस हो सकता है हम आध्यात्म के बारे में बातचीत करें, हम उसके बारे में पढ़ें, पर हम उसको उस तरह से फॉलो नहीं करें जो उसका उद्देश्य है। तो ये ग्रह बिल्कुल डिफाइन करते हैं कि क्या हम लेके आए और उसको हम इस जन्म में किस एक्सटेंट तक लेके जाएंगे। और इसमें देखिए डिविजनल चार्ट भी, जो D20 का चार्ट है वो यही बताता है। एक तो D1 में तो ये हुआ कि जी प्रॉमिस कि आपको क्या आप पीछे से लेके आए और आपके क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, पर उसको आप कहाँ तक लेके जाएंगे वो आपको D20 से आपको ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। D10 भी, क्योंकि D10 जो है वो हमारे कर्मों के बारे में बताता है। तो D10 के लग्न को देखेंगे, D10 के 10th लॉर्ड को देखेंगे, अगर इनका कनेक्शन जुपिटर, सैटर्न, 9th हाउस, केतु से बनता है तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि हाँ आपका आध्यात्म में इंक्लिनेशन है। पर अगर यही पे जैसे मैंने कहा उच्च का शुक्र आ गया या और कोई मटेरियल प्लैनेट आ गया, तो फिर आपका जो है ध्यान आध्यात्म से हट जाएगा। और उसकी दशा बहुत इंपॉर्टेंट है माधवी, किसी भी चीज को के रिजल्ट लेने के लिए दशा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सही दशा नहीं आई तो फिर हो सकता है कि हम जो
उद्देश्य लेके जो हम चाहते हैं करना उससे हम डिविएट हो जाएं। ये क्वेश्चन मैं व्यूवर्स के लिए ले रही हूँ कि जी। उन्हें कैसे पता चलेगा हाँ जी। कौन से कॉम्बिनेशंस होंगे उनकी कुंडली में जिससे जी। उन्हें पता चले उनके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। अध्यात्म के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें ग्रहों की हमने बात करी, कौन से घर इन्वॉल्व होते हैं वो तो है ही है। उसके अलावा जो है चंद्रमा का अगर अष्टम भाव से कनेक्शन बनता है, क्योंकि 8th हाउस जो है वो आपकी साधना का घर है। जो हम अष्टांग योग में जो हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो अष्टम भाव को जो है 8th हाउस को हम साधना से समाधि कहते हैं। समाधि में साधना, समाधि का मतलब होता है कि जब हम डिटैच हो जाएं पूरी तरह से सांसारिक चीज़ों की जो मटेरियल चीज़ें हैं इनसे हमारी जो है सोच ऊपर हो जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवा वस्त्र पहन के अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाएं। आप गृहस्थ रह के भी डिटैच हो सकते हैं। जो लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं समाज की भलाई के लिए या अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचना, समाज कल्याण में, परिवार के लिए और किसी भी तरह से, तो ये जो है ये एक सच्ची योगी या एक आध्यात्मिक इंसान की पहचान होती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये जो है वो ये 8th हाउस हमें जो है ये बताता है, क्योंकि 8th हाउस गहराई का घर है। तो चंद्रमा का जब कनेक्शन 8th हाउस से बनेगा तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हमें इंडिकेट करता है कि हाँ ऐसा इंसान जो है वो स्पिरिचुअल हो सकता है। और 8वां घर जो है वो जैसे मोक्ष त्रिकोण के का हिस्सा है, तो 8वां घर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चंद्रमा का कनेक्शन 8वें घर से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा ये भी देखा गया है कि यदि 4 ग्रह या उससे ज़्यादा ग्रह किसी एक घर से कनेक्शन बना रहे हैं, खास करके 8वें घर से और 12वें घर से, तो ऐसे लोगों का भी ध्यान जो है वो अपनी तरफ ना हो कि वो दूसरों की तरफ किसी के लिए कुछ करना, या जिसे कहते हैं ना पीपल विद सम मिशन, जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो कोई रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। तो ये उनके एक ये भी कॉम्बिनेशन था जिसमें इसमें मुझे जो कुंडली याद आ रही है वो रजनीश की है, ओशो रजनीश की। उनके भी काफ़ी ग्रह जो है 4 ग्रह जो हैं वो उनके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन आता है जिसको हम संन्यास योग का भी कॉम्बिनेशन कहते हैं, वो आता है सैटर्न और मून का। अगर सैटर्न और मून कंजंक्ट हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं और मंगल इनको देख रहा है, या मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं और शनि इनको देख रहा है, या मंगल चंद्रमा शनि की राशि में है या शनि चंद्रमा मंगल की राशि में, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है संन्यास योग बनाता है। अगेन संन्यास योग का मतलब एक डिटैचमेंट की स्थिति ये देता है कि ऐसे इंसान जो होते हैं वो अपने सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। फिर केतु मून, केतु चंद्रमा जो है, केतु भी जो है वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है। राहु जैसे मैंने कहा था कि भौतिक ग्रह है, पर केतु जो है वो डिटैचमेंट का प्लैनेट है। तो जब कभी चंद्रमा की युति केतु के साथ होती है तो ऐसे लोगों का भी जो इंक्लिनेशन होता है वो अध्यात्म की तरफ ज़्यादा होता है। इनको भौतिक चीज़ें जो है वो खुशी देती ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी गाड़ी चला रहे हैं या कितने बड़े घर में रह रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये चंद्रमा और केतु से आता है। अब अगर हम एग्जाम्पल कुंडली लें तो आदि शंकराचार्य की कुंडली जो है ना वो बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। जो लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं और जो आध्यात्म के कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं उनको जरूर पढ़नी चाहिए वो हॉरोस्कोप। आप में से हमारे जो भी व्यूअर्स आध्यात्मिक कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं उनको इस बात को मैम की जरूर ध्यान से सुनना है। तो देखिए उनकी जो कुंडली है माधवी वो कर्क लग्न, कैंसर लग्न की है। चंद्रमा जो है वो 12वें घर में बैठा हुआ है, ठीक है। 12वां घर मोक्ष त्रिकोण का घर आ गया। शनि जो है वो 6ठे घर में बैठे हुए हैं और वहां से जो है चंद्रमा को देख रहे हैं। जुपिटर गुरु जो है वो 8वें घर में बैठे हुए हैं और वो भी चंद्रमा को देख रहे हैं, राइट। और मंगल जो है वो 9वें भाव में बैठ के भाग्य स्थान में, 9वां भाव जो हम डिवाइन ब्लेसिंग का भाव देखते हैं, 9वां भाव में बैठ के वो भी चंद्रमा को देख रहे हैं। अब चंद्रमा कौन है? लग्न का स्वामी। तो देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन जो है ये स्पिरिचुअलिटी का बन रहा है। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो केतु का 5म भाव में होना। केतु का पंचम भाव में होना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। तो ये देखिए किस तरह से पूरी कुंडली ही इनकी जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंडिकेशन दे रही है। और हम सब जानते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में, जो उन्होंने उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, पर जितने समय वो रहे उतने समय में उन्होंने जो धर्म के लिए किया है वो
हम सब याद करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अब आप ये देखिए कुंडली कितने अच्छे से ये सारी चीज़ों को जो है डिफाइन कर रही है। अगर हम इसके और परतें खोलें, इसमें और डिटेल में जाएं तो बहुत ही क्लियर और बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन मिलते हैं स्पिरिचुअलिटी के। मैम, स्पिरिचुअलिटी के लिए कहा जाता है कि राहु और केतु के एक्सेस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो राहु और केतु का क्या रोल होता है इसमें? देखिए इसमें ना केतु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है जहां तक स्पिरिचुअलिटी की बात आ जाती है। राहु तो स्पिरिचुअलिटी से कोसों दूर है राइट। राहु तो चकाचौंध है, राहु जो है वो दिखावे में, शो ऑफ में जो है वो ज्यादा करते हैं। क्योंकि देखिए जो राहु केतु की हमें स्टोरी पता ही कि स्वर्ण भानु राक्षस थे, तो उनका जो सर है वो राहु है और जो उनका धड़ है वो केतु है। तो जो सर है उसमें जो है 5 सेंस ऑर्गन है, हमारी आंखें हैं, हमारी नाक है, 5 इंद्रियां हैं। तो जो इंद्रियां हैं, जो सेंस ऑर्गन और दिमाग है, वो क्या करता है, वो इच्छाएं देता है, वो इच्छाओं को उत्पन्न करता है। इसीलिए राहु को जो है इच्छाओं का ग्रह कहा जाता है, राहु को भौतिक ग्रह माना जाता है क्योंकि वो डिजायर्स देता है। जो केतु है उसके पास ये 5 इंद्रियां नहीं है, केतु के पास सिर्फ दिल है। तो केतु, और क्योंकि सर नहीं है, डायरेक्शन लेस है, हेड लेस है, तो इसलिए जो है वो उसको डिटैचमेंट का ग्रह कहा जाता है। तो केतु का जो है रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। तो केतु का जब भी कनेक्शन 5th हाउस से, क्योंकि पंचम भाव जो है वो मंत्र सिद्धि का भी घर है, तो पंचम भाव से, नवम भाव से और 12वें भाव से होता है, तब जो है उस केस में स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ज्यादा, या आध्यात्म की तरफ जो है जातक का जो है रुझान बहुत ज्यादा हो जाता है। मैम, केतु की पोजीशनिंग अगर हम देखें, हमने राहु और केतु दोनों की बात की जी, सिर्फ केतु की पोजीशनिंग देखें तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है सिर्फ केतु को फोकस करते हुए जिससे हमें पता चले कि हमारा आध्यात्मिक झुकाव ज्यादा है, हमारे ऊपर एक डिवाइन ग्रेस काम कर रही है, हमारी लाइफ में डिवाइन ग्रेस आ रही है? अब सिर्फ केतु कहाँ बैठा हुआ है उसकी पोजीशनिंग ही नहीं, उसका जो स्वामी है, उसका जो डिस्पोजिटर है, वो किस राशि में बैठा, उसका जो स्वामी है, यदि उसका कनेक्शन भी 5, 9 और 12, 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस से होता है, तो ये भी आध्यात्म की तरफ लेके जाता है। अच्छा। फिर केतु, चंद्रमा और जुपिटर गुरु अगर ये एक दूसरे से केंद्र में और त्रिकोण में है तो ये भी आध्यात्म का लिंक बनाता है जी। तो केतु का रोल देखिए माधवी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ। केतु का कनेक्शन यदि आत्मकारक ग्रह से हो, आपका आत्मकारक वो ग्रह जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री होती है उसको आत्मकारक कहते हैं, तो यदि केतु का कनेक्शन आत्मकारक से हो या केतु का कनेक्शन सूर्य से भी हो, क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य जो है सोल का कारक है, तो यदि सूर्य से आप उस केतु का कनेक्शन हो रहा है तो वहां पे ये भी जो है आपको आध्यात्म की तरफ लेके जाता है। मैम, ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन देखा गया है क्या जिसमें इंसान के पास में संपन्नता भी हो एंड एट द सेम टाइम उसका आध्यात्मिक झुकाव भी हो? बिल्कुल माधवी, ऐसा कॉम्बिनेशन भी होता है कि संपन्नता भी होती है और आध्यात्म भी होता है। देखिए आध्यात्म और संपन्नता दो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, राइट। अब आप ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ पे की संपन्नता है पर आपका रुझान किस तरफ है, जैसे कि गौतम बुद्ध तो राजा थे, राइट, तो उनके पर उनके वैराग्य का कॉम्बिनेशन था, तभी वो, और इस यंग एज में, ऐसी यंग एज में जो है वो सब कुछ राजपाट अपना सब कुछ छोड़ के उन्होंने आध्यात्म का रास्ता अपनाया। ऐसे बहुत से हमें चार्ट्स मिलते हैं जो कि जहाँ पे संपन्नता है, फाइनेंशियल वेलबींग है, पर उनका रुझान उस तरफ नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे काम त्रिकोण का रोल आ जाता है, यहाँ पे शुक्र का भी रोल आ जाता है। अच्छा। कि शुक्र अगर आपका खराब होगा तो आपका रुझान आध्यात्म की तरफ होगा, अगर शुक्र अच्छा होगा क्योंकि शुक्र कारक है भौतिक चीजों का, तो आपका रुझान इस तरफ नहीं होगा। तो शुक्र का खराब होना भी अच्छा होता है आध्यात्म के लिए। तो बिल्कुल आपका संपन्न होके भी आपका ध्यान जो है वो आध्यात्म की तरफ बिल्कुल हो सकता है। देखिए भागवत गीता इसमें एक शब्द इस्तेमाल करती है, कर्म योगी। तो कर्म योगी कौन होता है? कर्म योगी वो होता है जो अपने कर्म के में इतना खो गया, या अपने उसका जीवन का उद्देश्य सिर्फ उसका कर्म करना ही है, उसका वही ऑब्जेक्टिव है, उसको बाकी और चीजों से कोई मतलब नहीं है। अब उस केस में कर्म योगी कोई भी हो सकता है, आप भी कर्म योगी हो सकते हैं, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी कर्म योगी हो सकता है, कोई भी उस कैटेगरी में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि उसका जीवन का उद्देश्य उसका कर्म है। तो ये और कर्म योग, और गीता ये भी क्लियरली कहती है कि हमारा जन्म जो हुआ है और जो हम इस पृथ्वी पे आए हैं वो हम कर्मों के कारण ही आए हैं और कर्म भोगने के लिए ही आए हैं। तो अब आप वो कर्म
आपके कर्म आपको आध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं, या वो आपके कर्म आपको भौतिक सुख की तरफ लेके जाते हैं, आपको भौतिकता के करीब लेके जाते हैं, ये आपकी कुंडली आपको बहुत अच्छे से क्लियरली गाइड कर सकती है इसमें। मैम आपने 5वां, 9वां और 12वें भाव की बात की जी। उसके साथ में केतु के प्लेसमेंट्स की भी हमने बात की। तो ऐसे में अगर राहु आता है तो क्या राहु जो भी योग आध्यात्म की तरफ बन रहा है उसको खंडित भी कर सकता है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैं कह रही हूँ बार बार कि राहु जो है वो आध्यात्म का ग्रह नहीं है, राइट। केतु ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं केतु को, और देखा भी यही गया कि केतु का इन्वॉल्वमेंट आया आध्यात्म में। हालांकि राहु केतु एक दूसरे से के बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है और दोनों का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे है, पर और कॉम्बिनेशंस हैं जो आ जाते हैं, और उसमें केतु की दशा जब आ जाती है, क्यों लोग परेशान होते हैं केतु की दशा से, क्यों लोग चाहते नहीं केतु की दशा नहीं है, क्योंकि वो आपको भौतिकता से दूर लेके जाती है, उसको मतलब ही नहीं है, वो आपको आध्यात्म की तरफ लेके जाती है। और जिस समाज में हम रह रहे हैं और जो आज का दौर है, वहां पे हम किसी को जज उसके भौतिक अचीवमेंट से ही करते हैं कि अच्छा हाँ इसके पास इतना बड़ा घर है, या ये इतने पैसे कमा रहा है तो ये खुश है, या ये सक्सेसफुल है। तो हमारी सक्सेस की परिभाषा ही जो है वो मटीरियल बेस पे है, इसीलिए जो है, और जो कि केतु है उसको मटीरियलिज्म से मतलब ही नहीं है, वो आध्यात्म की तरफ जाता है। इसीलिए जो है हम केतु से या केतु की दशा से घबराते हैं और हम राहु के पीछे भागते हैं और राहु को हम अच्छा मानते हैं। मैम हम पास्ट लाइफ के पॉजिटिव कर्मास की बात कर रहे हैं, ऐसे में किसी की कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जो आध्यात्म को लेकर के उसका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन दिखा रहा है, दैवीय कृपा दिखा रहा है, इसमें शनि का क्या रोल होता है, शनिदेव का? देखिए शनि का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, नॉट जस्ट पास्ट लाइफ, इस जन्म में भी, और हमारे, क्योंकि शनि तो देखिए कारक है कर्म का। काल पुरुष की कुंडली में शनि जो है वो दशम भाव का स्वामी है, तो दशम भाव जो है वो सिर्फ प्रोफेशन तक लिमिटेड नहीं है, दशम भाव तो आपका कर्म बताता है, और शनि तो कर्म का ग्रह है, कर्मठ है, राइट। तो शनि तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, शनि जो है वो वैराग्य में भी जो हमने देखे हैं कॉम्बिनेशन कई में, उसमें शनि का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो वैराग्य इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। जब आप जो है आप अटैचमेंट से दूर जाने लग जाते हो, आपको अटैचमेंट इतनी मैटर नहीं करते हैं, तो वो वैराग्य की तरफ लेके जा रहे हो, वहां पे शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया कि शनि की दशा या शनि की साढ़े साती, जो कि लोग अक्सर घबराते हैं कि साढ़े साती जो बहुत नेगेटिव होते हैं, तो देखिए शनि की साढ़े साती में भी कई केसेस में देखा गया है कि उसने जो है लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस लोगों के किए हैं, और उसमें जो है लोगों का रुझान या लोगों का झुकाव जो है आध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा चला गया है। वो आध्यात्म से बहुत तरह से जुड़ गए हैं, उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही आध्यात्म कर लिया है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है वो पैदा ही हुई थी साढ़े साथी में, क्योंकि उनका शनि और चंद्रमा जो है, अब देखिए यहाँ पे भी शनि और चंद्रमा, मैंने जो आपको वैराग्य का योग बताया था, जो संन्यास योग बताया था, उसमें शनि और चंद्रमा एक साथ हैं। तो यहाँ इनके केस में भी, मदर टेरेसा के केस में भी शनि और चंद्रमा जो है वो एक साथ हैं और 6th हाउस में बैठे हुए हैं। इनकी जो है स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली, और इनका केतु जो है वो लग्न में है। अच्छा, केतु लग्न में बैठा हुआ है, और शनि और चंद्रमा जो है वो 6th हाउस में बैठे हुए हैं। तो इनके केस में भी ये, क्योंकि पैदा साढ़े साती में हुई थी, जब इनकी सेकंड साढ़े साती आई, वो पीरियड था इंस्ट्रूमेंटल, जब इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समाज सेवा की तरफ समर्पित कर दिया। तो देखिए यहाँ पे साढ़े साती ने, इनके केस में साढ़े साती ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ये डिसीजन लेने में। ये तो मदर टेरेसा फेमस है इसलिए मैं इनका बता रही हूँ, ऐसे बहुत से और भी चार्ट्स हैं। आप लोग भी स्टडी, जो स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, जो पढ़ रहे हैं ज्योतिष, वो ये स्टडी कर सकते हैं कि साढ़े साती जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल कई बार प्ले करती है आध्यात्म में। दूसरा, सैटर्न की पोजीशन, की सैटर्न कहाँ पे बेस्ड है, और जैसे हमने शुरू में कहा कि 4th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, अगर इनसे कनेक्शन बन रहा है और दशा भी आ रही है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आप इस दशा में आध्यात्म से जुड़ोगे ही जुड़ोगे। मैम साढ़े साती की हम बात कर रहे हैं, साढ़े साती में मिड फेज के बाद में ऐसा माना जाता है कि इंसान की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। और साढ़े साती, जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि साढ़े साती सबकी लाइफ में ऑलमोस्ट आती है, बिल्कुल कभी ना कभी आती है। बिल्कुल। तो क्या हर किसी की लाइफ में एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आता है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनता है जब वो साढ़े साती में हो?
देखिए, साढ़े साथी को हमेशा और हर किसी की कुंडली में स्पिरिचुअल उससे लिंक करना ये तो नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यू कांट अप्लाई द सेम रूल ऑन एवरीबडी। पर हाँ, देखिए, साढ़े साथी क्या होती है, जब चंद्रमा नेटल चंद्रमा पे गोचर के शनि आते हैं। अब जैसा इसका नाम है साढ़े साथी, तो 7.5 साल का फेज होता है। 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल, मतलब 3 फेजेस में इसको 2.5 साल के 3 फेजेस में इसको बांटा गया कि जिस राशि में आपका चंद्रमा है उस राशि से एक राशि पहले जब आते हैं शनिदेव, तो साढ़े साथी आपकी शुरू हो गई। फिर जब चंद्रमा जिस राशि पे उसके ऊपर 2.5 साल गोचर किया, फिर उससे अगली राशि पे 2.5 साल गोचर किया, तो ये पूरा जो स्पैन है ये 7.5 साल का होता है। अब देखिए, साढ़े साथी जो होती है ना, जब शनि और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन था, क्योंकि शनि कर्मठ है, राइट, शनि जो है वो एक डिसिप्लिनरी है, स्ट्रिक्ट हैं। शनि में कोई कहा जाता है कि शनि में इमोशंस नहीं होते, वो न्याय करते हैं। जब आप न्याय करते हो तो आप इमोशन नहीं न्याय करते हो, आप उसके कर्म के बेसिस पे न्याय करते हो। शनि इज लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर कि जो आपसे डंडा मार के काम कराएगा, वो आपके भले के लिए होगा। अब ये कहना कि वो सिर्फ अध्यात्म के लिए करा रहा है या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है जो नहीं करा रहा है, ऐसा नहीं है। वो आप किसी भी फील्ड में, मान लीजिए आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करके, साढ़े साथी क्या करवाएगी, आपको डिसिप्लिन फॉलो कराएगी, तो आप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करके अपने जो भी आपके गोल्स हैं उसको अकम्प्लिश कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको डिसिप्लिन, अगर साढ़े साथी को यूज करने का है, साढ़े साथी को अपने फेवर में लाने का जो फॉर्मूला है, जो तरीका है, वो यही है कि आप डिसिप्लिन फॉलो करें, आप एक अनुशासित लाइफ जिए। हम लोग जो है अक्सर कहते हैं कि साढ़े साथी चल रही, खराब पीरियड है, तो हम उपाय कर लें और ये वो कर लें, फिक्स को आप कोई क्विक फिक्स चीजें कर लें और उससे जो है साढ़े साथी का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा या शनि हमसे बहुत खुश हो जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो शनि किसी से नाराज नहीं है। शनि का सिंपल फॉर्मूला है कि आपको अपने कर्म करने, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करने हैं और एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी है। अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो करके करेंगे तो शनि की साढ़े साथी इज अ ब्लेसिंग। अब ब्लेसिंग कैन बी इन एनी स्फेयर, कोई जरूरी नहीं है कि ब्लेसिंग जो है आध्यात्म के, पर हाँ, क्योंकि हम आज अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो ये देखा गया है कि जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनके केस में साढ़े साथी जो है वो उस आध्यात्म को और बढ़ा देती है, मतलब ट्रिगर कह लीजिए आप, या उसकी गहराई में, उसमें जो है जातक का जो है रुझान जो है उसमें जो है वो और ज्यादा हो जाता है। जैसे मदर टेरेसा का हमने एग्जांपल लिया कि ठीक है, उनमें वो कॉम्बिनेशन थे कि वो समाज सेवा की तरफ उनका रुझान था, पर वो पूरी तरह से उन्होंने अपना जो मन बना लिया, पूरी तरह से जो उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया इस फील्ड में, वो कब हुआ? वो साढ़े साथी के टाइम पे हुआ। मैम, D20 चार्ट से किस तरह से पता चलता है कि हमारी लाइफ में देव कृपा योग बन रहा है, दैवीय कृपा हमारी लाइफ में आ रही है? देखिए, D1 जो लग्न कुंडली है वो प्रॉमिस है कि हमें हमारा इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य को हम फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब उस उद्देश्य को हम कितना फुलफिल करेंगे, हम उसको किस एक्सटेंट तक लेके जाएंगे, ये जो है वो डिविजनल चार्ट बताएगा। तो D20 जो है वो खास करके स्पिरिचुअलिटी या हमारे आध्यात्मिक जो जर्नी है उसके बारे में बताता है। तो देखिए, डिविजनल चार्ट को पढ़ने का जो सबसे सही तरीका वो ये है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि जो डिविजनल चार्ट है उसका लग्न कौन है, उसका लग्न का स्वामी कौन है। अब यहाँ पे जैसे हमने बात करी कि जो आध्यात्म के जो घर हैं वो हमारे जो है धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण है, लग्न है, और जो मैंने आपको ग्रह बताया जुपिटर, सैटर्न, केतु, मून, तो इन सब की स्थिति लग्न कुंडली में तो आपने देखनी ही देखनी है। उसके अलावा अब आपने देखना है कि D20 में इनकी स्थिति क्या होती है जी। अब D20 में सबसे पहले जाके देखिए कि वहाँ का लग्न कौन है, लग्न का स्वामी कौन है, 5th हाउस 5th लॉर्ड की क्या स्थिति है, 9th हाउस 9th लॉर्ड की क्या स्थिति है। अगर इनकी स्थिति वहां पे अच्छी है तो इसका मतलब आपका रुझान जो है धर्म की तरफ और ज्यादा है, मतलब आप उस कार्य को करेंगे ही करेंगे। अच्छा। मान लीजिए D1 में इन ग्रहों की, इनके स्वामी की 159 की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, पर D20 में इतनी अच्छी नहीं है। तो हो सकता है आप का रुझान हो, आप शुरुआत तो करें पर उसको एक लेवल तक ही ले जा पाए, उसको एक बहुत हाई, मतलब एक ऊंचाई तक लेके जाने में शायद आपको दिक्कत आए। तो जो डिविजनल चार्ट है वो किसी भी क्षेत्र का, किस जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप उस चीज को किस हद तक लेके जाएंगे, आप उसमें कितना सक्सेसफुल होंगे, वो जो है आपको डिविजनल चार्ट बताता है। पर D20 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल सर्टेनली हो जाता है जब हम आध्यात्म की बात करते हैं। तो लग्न के साथ साथ D20 का भी कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम,
क्या कोई ऐसा डिविजनल चार्ट है जिससे हमें पता चले कि हमारी सोल का एक आध्यात्मिक पर्पस है? देखिए, अध्यात्म की जो हम बात कर ही रहे हैं, तो आध्यात्मिक पर्पस तो हम D20 से ही देखते हैं। जी। तो D20 जो है हमें फाइनर डिटेल, माइन्यूट डिटेल बता देगी कि हमारा जो इस पृथ्वी पे जो जन्म हुआ है, जो ये जन्म है, इसका उद्देश्य क्या आध्यात्मिक है कि नहीं है। ये जो है हमें सर्टेनली जो है D20 से हमें इसका एक आइडिया लग जाएगा। अब उसको हम किस एक्सटेंट तक लेके जाते हैं, भाई आध्यात्मिक तो हम हैं, पर हम किस हद तक आध्यात्मिक हैं, क्या वही हमारे जीवन का उद्देश्य है, या ठीक है हम आध्यात्म पढ़ तो रहे हैं पर वो हमारे जीवन का सोल उद्देश्य नहीं है। तो ये जो है D20 के लग्न की स्थिति बताएगी पहली चीज, D20 के दशम भाव की, कि दशम भाव जैसे मैंने कहा कर्म का भाव है, तो D20 के कर्म भाव की क्या स्थिति है, कि क्या आध्यात्म ही मेरा कर्म है, कर्म को ही मैं आध्यात्म का रूप दे रही हूँ। तो वो जो है D20 का 10th हाउस बताएगा। प्लस जो है हम 5th हाउस और 9th हाउस तो देखेंगे क्योंकि ये मंत्र सिद्धि और देवीय कृपा का जो घर है, जो भाग्य का घर है, वो 9th हाउस है। तो इन चारों घरों का कॉम्बिनेशन, कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है जितना होगा, और जब दशा उस हिसाब से आएगी, तो हमारे सोल का जो पर्पस है या जो हम आध्यात्म की तरफ करना चाहते हैं, वो और अच्छे रूप से उजागर होके हमारे सामने आएगा। मैम, ऐसा देखा जाता है कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर है इस चीज को लेकर के कि अगर उनके जीवन में वैराग्य का एक योग बन गया तो अब वो वैरागी हो गए, अब उनको दुनिया छोड़नी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी छोड़नी पड़ेगी। क्या सच में ऐसा है? देखिए, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने शुरू में भी आपको बोला था, मैंने कर्म योगी का आपको एग्जाम्पल दिया था। कर्म योगी या आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से या अपनी ड्यूटी से दूर हो गए, या आप बिल्कुल भगवा वस्त्र पहन के या गुफाओं में चले गए या जंगल में जाके आप तपस्या कर रहे हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, आप बल्कि गृहस्थ जीवन निभाते हुए भी जो आपका कर्म है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए 9th हाउस धर्म है। धर्म का मतलब यहाँ रिलीजन नहीं, धर्म का मतलब जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी ड्यूटी है। तो अगर आप अपना धर्म का निर्वाह कर रहे हो गृहस्थ में रह के भी, तो आप आध्यात्मिक हो। जी, तो मतलब अध्यात्म के साथ अगर हम चल रहे हैं, हम आध्यात्मिक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देनी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैम, अगर किसी की कुंडली में आध्यात्मिक योग बन रहा है तो ऐसे में क्या डरने की जरूरत है? क्या वैराग्य आएगा तो उस इंसान की लाइफ में सक्सेस रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी? ऐसा नहीं, इसका देखिए आध्यात्म का, बल्कि आध्यात्म तो आपके ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। जी। अब ग्रोथ किस तरह की? देखिए, आध्यात्म का उद्देश्य क्या होता है? जितना हम अपने आप से कनेक्ट करें, जितना हमारी कॉन्शियसनेस को हम रिकॉग्नाइज करें, वो आध्यात्म होता है। जितना हम अपने आप को, जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमारी सोल का इस पृथ्वी पे आने का उद्देश्य क्या है, जितना हम उसको पहचान सकें और जितना उसकी तरफ काम करें, तो वो आध्यात्म है। तो उस चीज को हम ये कहें कि हमारी ग्रोथ को रोक रही है, तो बिल्कुल नहीं, वो तो बल्कि हमारी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही है पॉजिटिवली। अच्छा, तो अगर डिटैच मैं फील कर रही हूँ और मेरी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रोफेशनली ग्रो नहीं करूंगी, मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये तो अच्छा है, आपको और ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतना अच्छा लगा, इतना एनलाइटनिंग डिस्कशन था। हमने एक ऐसे एस्पेक्ट को एक्सप्लोर किया है आज, अध्यात्म, जो हम यूजुअली नहीं एक्सप्लोर करते हैं। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, वी आर वरीड अबाउट द कि हमारा प्रॉस्पेरिटी क्या होगी, बच्चों की लाइफ क्या होगी, हमारी मैरिटल लाइफ क्या होगी। लेकिन आपने जिस तरह से समझाया है कि अध्यात्म अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ग्रोथ रुक जाए। तो आई एम श्योर जितना कुछ नया जानने को मिला है, उतना ही नया मेरी ऑडियंस को भी जानने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। केतु की प्लेसमेंट से कैसे पता चलता है कि हम अब अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं? क्या ऐसे भी कोई कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी वजह से ये दैवीय कृपा वाले योग खंडित हो सकते हैं? राहु और केतु किस तरह से अपना रोल निभाते हैं डिवाइन इंटरवेंशन में, और हम किस तरह से दैवीय कृपा को प्राप्त कर सकते हैं? कुंडली के कौन से योग बताते हैं कि हमारी लाइफ में अब दैवीय कृपा आने वाली है, और कौन से कॉम्बिनेशंस हैं
जिनसे हम जान सकते हैं कि हम एक डिवाइन प्रोटेक्शन में चल रहे हैं, हमारी लाइफ डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। और अगर आप चाहते हैं कि रिद्धि बहल मैम से हम आगे के एपिसोड्स में कोई क्वेश्चन ले जो आपके अंतर्मन में उठ रहे हैं, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा अपने नाम के साथ में, और ये भी मेंशन करिएगा कि आप दुनिया के किस कोने से इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। हम उन क्वेश्चंस को आगे आने वाले एपिसोड में आपके नाम के साथ में ज़रूर लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, खुद भी देखिए, अपने परिवार वालों को भी दिखाइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों में खुशियां बांटते रहिए। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।